फूटते थे तो कहते हैं या तो मक्का में खाना काबा था या फिर मदीने शरीफ में गुम्बदे सुभान अल्लाह। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है, मक्के में काबा, मदीने में मुस्तफा का रोजा, या यूं कह लो बैरुआ वालो कि मक्के में काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। बोलते रहो, तड़पते रहो, काबा है, काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह। अरे काबे का काबा मदीने में है, कैसे कह सकते हो काबे का काबा? हज करने गए होगे तो तुमने देखा होगा, और अगर नहीं गए हो तो अल्लाह ताला सबको हाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। जाके देखना आंखों से कि आज भी खाने काबा हुजूर के रोजे की तरफ झुका हुआ है। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा झुकता है मदीने वाले महबूब की तरफ। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान इसीलिए अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और जनाबे वाला तुम जोर से सुभान अल्लाह कहते रहो, फिर मैं तुम्हें एक शेर अपने इमाम का और सुना दूं। फरमाते जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, इधर काबा है तो इधर काबे का भी काबा है। बरेली वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत सुभान अल्लाह। रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। हकीकतें दो ही हैं जमाने में, एक वो जो वाजिबुल वजूद है और एक वो जो इस पूरी दुनिया का सुल्तान है, पूरी दुनिया का शहंशाह है। आकमुल हाकिमीन ने सारे जमाने का हाकिम बनाकर अगर किसी को भेजा है तो मदीने वाले महबूब को भेजा है। इरशाद फरमाता उसका मफहूम ये है, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत का नाम सुन के कुछ पेटों में दर्द हो जाता। सुभान अल्लाह। कुछ की तो आते ही बस हो जाता। अल्लाह, इतना दर्द होता अल्लाह का नाम सुन के कलेजे फटते हैं। वहाबियों के तो फट ही रहे थे, अपने सुन्नियों में से भी कुछ ऐसे मनहूस हैं। हाय क्या बात बताई, जो है बहुत खूब। उन मनहूसों के जनाबे वालक पेटों में दर्द हो जाते हैं अल्लाह का नाम सुन के। इन मनहूसों को तो खुश हो जाना चाहिए था, इन सालिमों बदतमीजों ओबाशों इन वहशियों को, इन जंगलियों को खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ने हमारी जमात में इमाम अहमद रजा जैसी नेमत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर मेरे आला हजरत सरकार का बड़ा एहसान है हम पे लोगों। मुस्तफा जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था मैं कि ये अल्लाह, शान वाला अल्लाह और ये पूरी दुनिया का राजा मुस्तफा, हकीकतें तो सारे जमाने के दूल्हा हमारे नबी हैं। मैं दूल्हा नहीं हूँ, हाजी जी दूल्हा नहीं है, तुम दूल्हा नहीं हो, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा है मदीने वाले महबूब। जनाब संसार की रचना उन्हीं के लिए हुई। ओ महबूब तुझे ही भेजूंगा, बस तुझे ही भेजना मकसूद है, और मेरी मशीयत का टारगेट कोई नहीं। ना आदम है, ना मूसा है, ना ईसा है, ना सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, ना इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मशीयत
मौला का टारगेट मदीने वाला महबूब है। यही वजह है कि मेरे रब की मशीयत ने, जनाबे वाला मशीयत ने पुकारा, ओ महबूब तुझे ही भेजूंगा। उस महबूब को भेजने के लिए मेरे अल्लाह ने क्या क्या किया जानते हो? उस महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने बिछौना बिछाया, शामियाना लगाया, जमीन का बिछौना नबी के लिए बिछाया गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन जब बिछाई गई तो जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, थर थराने लगी। हजरात तो अल्लाह ने इस थरथराती लरसती जमीन पर अल्लाह ने पहाड़ बना दिए, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पहाड़। 9 किलोमीटर ऊपर है जनाबे वाला हिमालय, तो साइंस वाले कहते हैं 9 किलोमीटर नीचे है हिमालय। कीलें बना दिया जनाब इन पहाड़ों को। ये हिमालय पर्वत खड़ा है। अभी अभी हम कश्मीर गए थे परसों 4 दिन पहले, तो जनाबे वाला वहां देखा कि पहाड़ों की पूरी लाइन लगी हुई है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, तुम नैनीताल में देखो, पूरी दुनिया में पहाड़ों और पहाड़ियों के सिलसिले देखो। अल्लाह ने इन पहाड़ों को पैदा कर दिया और जमीनों की गुलमेखें बना डाला। गुलमेख समझते हो ना तुम? वो जो मेखें होती हैं, वो जो कीलें होती हैं, और जमीन का हिलना तो बंद हो गया, मगर जमीन सूखी सूखी थी। अल्लाह ने इन पहाड़ों के अंदर से अपने नबी के लिए क्या 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 कर दिया। इन पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने नदियां जारी कर दी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बैरुआ के पास भी जनाबे वाला एक नदी है। हज़रात इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से रमंगा निकल गई, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से गंगा निकल गई, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से कोसी निकल गई, गोदावरी निकल गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ी बड़ी नदियां इन पहाड़ियों के अंदर से पैदा फरमा दी। और फिर जब पानी जमीन पे आया तो खुशकी में जनाबे वाला, जब पानी आया तो जनाब हरियालियां निकलने लगी, घासें उगने लगी, सरसब्जियां आने लगी, तरह तरह की घासें पैदा हो गई। हज़रात मोहतरम, ये दूब घास है, ये मोटा घास है, ये फला घास है, ये फला घास है। ये घासों के सिलसिले, ये सरसब्जियों की श्रृंखलाएं, ये जनाबे वाला शादाबियों का जनाबे वाला पूरा का पूरा, पूरी की पूरी चैन जनाबे वाला, इस पानी का कमाल है। ये सब महबूब की खातिर हो रहा है। हज़रात मोहतरम, जमीन ही जब बनती है महबूब के लिए, पहाड़ बने महबूब के लिए, ये सरसब्जियां महबूब के लिए, हवाएं पैदा कर दी और हवाओं को बांकपन दे दिया महबूब के लिए। गुंजे पैदा हो गए, निखतें पैदा हो गई, नुदहतें हो गई, ये चमन सज गया, वो गुलसितान, वो बूस्तान, वो जनाबे वाला गुलशन महबूब के लिए। और हज़रात मोहतरम, फूल खिले महबूब के लिए और कलियां चटकी महबूब के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए, आमिना के लाल के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कैसे कैसे जनाबे वाला एहतमाम फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो। आज वहाबी कहते हैं नबी के नाम पे जब तुम खर्चा करते हो तो वहाबियों के सीने फट जाते हैं, वहाबियों के कलेजे उधड़ जाते हैं। और वहाबी कहते इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अबे तू हमारा खर्चा देख रहा है, अल्लाह का एहतमाम देख। सारा जहान अल्लाह ने महबूब की खातिर पैदा कर दिया। बरेली वाले आला हजरत तो यहाँ तक कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, नहीं जान तो जहां फिदा। तुम तो हमारे, हम तो या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान तो जहां फिदा, दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब महबूब की खातिर जमीनें बन गई महबूब के लिए, और फिर ये बिछौना बिछ गया महबूब के लिए, मुस्तफ़ा के लिए। महबूब का मतलब मुस्तफा। कहीं किसी का नाम हो महबूब तो समझ रहे हो क्या बात। हो सकता है किसी के ध्यान में बात आ रही हो कि महबूब जो वो उस मोहल्ले में रहते हैं वो महबूब, ऐसा नहीं, हुजूर महबूब हैं। हमारे नबी जिनके नाम का जलसा हो रहा है शादी के, मैं यही कहना उस दूल्हा को हमारे तुम्हारे लिए कि हम तो बिला वजह झगड़े कर रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, और में झगड़े हो रहे हैं जनाब वाला, तरह तरह के झगड़े और विवाद हो रहे हैं। मेरा 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 कब तक करेगा मेरा मेरा, एक दिन बढ़ जाएगा जनाब वाला, कब तक है, मैल काट लिए मैं देख लूंगा, अबे तू क्या देख लेगा, तू जैसे जन कितने देख ली।
वाह ये झगड़े हो रहे हैं बेशक बिना वजह के झगड़े, सारा का सारा उस महबूब के लिए। फिर जनाबे वाला बात इतनी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ने बिछौने बिछा दिए, फिर अल्लाह ने उस महबूब की खातिर, उस दूल्हा के लिए अल्लाह ने आसमानों को पैदा कर दिया। देखो कितने बड़े बड़े आसमान हैं जनाब वाला, कितने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर के ही खड़े हैं, कोई पिलर नहीं, कोई सतून नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता दुनिया भर के इंजीनियर फेल हो जाएंगे, छोटी सी छत बगैर पिलर के बना नहीं सकते, मगर रब की शान देखो, अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर के बना दिए। और खुद फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, अरे तुम देखते नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारे दिल नहीं है, तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने ऐसे बड़े 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 और बुलंद आसमान बगैर पिलर के। अल्लाह के बारे में डिबेटें हो रही हैं आजकल, बेशक डिबेटें, विवेक अल्लाह है या नहीं है? डज गॉड एक्सिस्ट? अल्लाह है? अभी एक डिबेट हुई थी, हाँ, एक तरफ बैठे थे, एक तरफ बैठा था, एक तरफ एक बैठा था, हाँ, एक तरफ बैठा था बेअक्ला, अकली नहीं, और एक तरफ बैठा था इल्मी नहीं। इधर अकल नहीं, उधर इल्म नहीं, इधर अकल नहीं, इधर इल्म नहीं। जावेद में तो अकल नहीं जी और दूसरी तरफ इल्म नहीं, बस खाली अंग्रेजी के दो चार अल्फाज इधर से उधर कर दिए, हो गई बहस और रिजल्ट कोई नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता अबे तुम अफिल्लाह शक्कुन, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में अफिल्लाह शक्कुन, तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है, अल्लाह के बारे में डाउट करते हो। अल्लाह के बारे में तो अल्लाह फरमाता फातिरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के बारे में शक करते हो। अल्लाह जिसने ज़मीनें बना दी, अल्लाह जिसने आसमान बना दिए, अगर तुम ज़मीन और आसमानों में ही गौर कर लो तो जनाबे वाला तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई ये रब ताला की ज़ात ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना तुम, ना कोई साइंस वाला, ना कोई इंजीनियर। इन ज़मीनों के बिछौने अगर कोई बिछा सकता है तो अल्लाह ही है, और इन आसमानों को बगैर पिलर के कोई कायम कर सकता है तो अल्लाह ही है। आज तक तुमने सुना कहीं आसमान गिरा है? कहीं जनाब वाला कहीं सुना है आसमान गिरा है? आसमान का गिरना आज तक कहीं नहीं सुना। लंदन में नहीं गिरा, बरतानिया में नहीं गिरा, वाशिंगटन में नहीं गिरा, दिल्ली में नहीं गिरा। हमने आज तक नहीं सुना कि कलकत्ता में आसमान गिर गया। आसमान कहीं गिरता ही नहीं जनाब वाला। बिल्कुल इसी तरीके से सुभान अल्लाह बुलंद वाला है, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, ऐसे ही अल्लाह ने ऐसा बैलेंस दिया है। मेरा रब फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ व बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा। ये कुरान शरीफ का 30वां पारा है। मेरा रब फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ व बनाहा, तुम ज्यादा ताकतवर हो या वो अल्लाह जिसने इन आसमानों को यूं बुलंद कर दिया और बैलेंस। अगर आसमान और जमीनों में गौर कर ले आदमी तो फिर अल्लाह के बारे में जो शक है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये डिबेट है, नहीं है। अरे आसमानों में गौर कर लो, इन जमीनों में गौर कर लो, 7 जमीन है, पानी नीचे, और तुम तो पानी का ज्यादा तजर्बा है तुम्हें। अरे पानी का तो बहुत तजर्बा है तुम्हें। इमाम साहब वो बता रहे थे कि एक मरतबा सैलाब आ गया था, बहुत डर लग गया था। आ जाते हैं सैलाब, नदियां हैं उफल जाती हैं, और वो तो महबूब की बात है बेशक। वरना ये रमना क्या है। वो बड़े बड़े समंदर खड़े हैं, बड़े बड़े समंदर मुंह खोले ऐसे। कभी तुमने समंदरों के चेहरे देखे? नहीं देखे। कभी तुमने समंदरों के की मौजें देखी? नहीं देखी। बल खाती लहराती मौजें जब आती हैं समंदर में, बंबई में जाके देखो, जब आती हैं समंदर में लहरें, तो जानते हो वो लहरें बेकाबू हो जाती हैं। हदीस में आता वो लहरें अल्लाह ताला से कहती हैं अल्लाह हुक्म दे दे हम खत्म कर दे बेनमाजियों को, इन जुएबाजों को, इन नशेबाजों को, इन बदतमीजों को खा जाए, इन्हें निकल जाए इन नाफरमानों को। कौन कर लेगा पानी का मुकाबला? तवज्जो है। आएंगी सेकंडों में। हमने बम्बई में खुद देखा, इतना पानी बरसा, इतना पानी के 10-10 फीट कमरे डूब गए जनाब वाला, डूब
गए, एक ऐसा सैलाब आया था, तो जनाब पानी का सामना कौन करेगा? मगर क्या है, ये मौजें आ रही हैं, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल एकदम मुंह खोले आ रही है, खा जाएंगे। क्या कहती हैं आगे? इजाजत दे दे बेनमाजियों को, नाफरमानों को, जाहिलों को, इन अवभाषों को जो तेरा मुकाबला करते हैं, तेरी शान में दरीदा दहनिया करते हैं, ये जंगली खा जाए इन्हें हम। अल्लाह फरमाता है होश में रहो, मालिक हम हैं तुम नहीं। अपने बंदों से प्यार करने वाला अल्लाह, अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला अल्लाह, क्या शान है अल्लाह की। तो जनाबे वाला पूरी की पूरी इमारत क्वालिटियां जनाब वाला, ऐसी जमीन कोई बना देगा अल्लाह के सिवा कौन बना देगा जनाब वाला। और फिर उसमें काने हैं जनाब वाला, सोने की कान है, ये जनाब वाला चांदी, ये सोने की कान है, ये कोयले की कान है। और जनाब वाला इसी जमीन के अंदर डीजल इधर है, पेट्रोल इधर है। डीजल पेट्रोल का पता तो पहले था ही नहीं किसी को, अब लगा पता जनाब वाला। डीजल पेट्रोल का पता तो अभी लगा। और डीजल पेट्रोल की लड़ाइयां चल रही है पूरी दुनिया। ये जो बेगुनाहों के खून गिर गए, ये सब डीजल पेट्रोल की कहानियां हैं। डीजल पेट्रोल पहले पता ही नहीं था, अब पता चला। पहले क्यों नहीं था और अब क्यों पता चल गया? पहले किसी को तमीज ही नहीं थी कि डीजल पेट्रोल निकलता है या गैस निकलता है। मगर कुर्बान जाओ, हम तुमों के नबी पर जो कुरान 1400 साल पहले उतरा है, उस कुरान में डीजल पेट्रोल सबका बयान है। डीजल पेट्रोल का कैसे? अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी, जो ज़मीन के बोझ निकल रहे हैं, ये डीजल, ये पेट्रोल। कुरान के आने से पहले किसी को पता नहीं था कि ज़मीन में डीजल और पेट्रोल भी है। तो कुरान का करिश्मा है और इल्म फैलने का करिश्मा। कुरान के बाद ही इल्म फैला है, कुरान से पहले साइंस नहीं फैली, कुरान से पहले साइंस नहीं फैली, कुरान से पहले दुनिया में कॉलेज नहीं हुए, कुरान से पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं हुई। हालांकि दुनिया थी मगर यूनिवर्सिटी नहीं थी। कुरान आने के बाद साइंस के उजाले आए, कुरान आने के बाद, नोट करो इन बातों को, कुरान आने के बाद साइंस के उजाले फूटे, साइंस के सूरज निकले, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क बना, कॉलेज बने, इंजीनियरिंग के कॉलेज, ITI जनाब वाला, ये मेडिकल के कॉलेज वगैरह वगैरह। हज़रात मोहतरम किसी को नहीं मालूम था। ये सब कुरान का करिश्मा, ये उस इल्म का करिश्मा है जो इल्म कुरान शरीफ के बाद धरती के पर्दे पे पैदा होता है। तो मुझे बताओ इस इल्म के पीछे कौन खड़ा है? कुरान शरीफ खड़ा है। कुरान शरीफ से पहले, कुरान शरीफ से पहले की दुनिया और थी और कुरान शरीफ के बाद की दुनिया और है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लॉकडाउन का नाम तो सुना है ना जी। लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बदल गई, नहीं बदल गई? तुम्हारे सामने चेंजिंग आ गई। हमने खुद आंखों से देखा, लॉकडाउन से पहले अलग अंदाज थे, अब अलग अंदाज। मेहमान नवाजी भी बदल गई। हाँ। लॉकडाउन से पहले चाय के साथ बिस्कुट भी मिल जाते थे, नमकीनें भी मिल जाती थी, मिठाई भी मिल जाती थी। लॉकडाउन के बाद महंगाई की मार, चाय रह गई, बिस्कुट मर गया। अल्लाह। आ गई चेंजिंग, हो गया बदलाव, बहुत सारी बातों में बदलाव। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग और कुरान के बाद की दुनिया। कुरान से पहले की दुनिया जहालत की दुनिया, कुरान के बाद की दुनिया उजाले की दुनिया। तो बहरहाल जनाब मैं ये कहना चाहता था, टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है। मेरे रब ने आसमान बनाया जनाब, बगैर पिलर के बना दिए, महबूब की खातिर बना दिए। और फिर जनाब आसमानों को सजाया अल्लाह ने महबूब के लिए, उस दूल्हा के लिए अल्लाह ने आसमानों को कैसे सजाया। देखो छोटे बड़े बड़े सितारे बना दिए, तो हैवी लाइटें लगा दी। तुमने तो छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं, फिर भी वहाबियों को पसीने आ जाते हैं। हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया। अरे महबूब की खातिर मेरे अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को सूरज चांद का नाम दिया गया। और फिर इसी पे बात खत्म नहीं हुई, छोटे बड़े सितारों से सजा दिया पूरा आसमान। जमीन सज गई, आसमान सज गया। अब 1 मिनट में बात तमाम करो। जमीन सज गई, आसमान सज गया। और जब सज गया धरती और गगन, तो मेरे रब की मशीयत ने पुकारा अभी नहीं,
अभी नहीं महबूब, उस महबूब की खातिर सजा दिया जमाने को। फिर अल्लाह ने जनाबे वाला महबूब को भेजने के लिए, उस दूल्हा को भेजने के लिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उस दूल्हा को भेजने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेजा। उन 1,24,000 नबियों और रसूलों ने कमोबेश उनका अनाउंसमेंट किया और जनाब घोषणा है कि वो नबी आ रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं। उनका ऐलान होने लगा जैसे तुम्हारे इस जलसे में ऐलान हो रहा, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। जलसा हो रहा है नूरे ऐन के यहाँ, नूरे ऐन के अब्बा करवा रहे हैं जलसा। मौलाना इमरान हनफी आ रहे हैं, मिंजार बरकाती साहब आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने यही घोषणा की कि नबी आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं, मदीने वाले सरकार आ रहे हैं। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। घोषणाएं हो रही हैं, गली गली नाम चल रहा है, गलियारे गलियारे। अगर किसी की चर्चा हो रही है तो मुस्तफा की, कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो मुस्तफा, अगर कोई चर्चित हस्ती है तो जनाबे वाला मुस्तफा। वो महबूब मदीने वाला दूल्हा वही है, गली गली का दूल्हा है, नगर नगर का दूल्हा है, जमीनों का दूल्हा, आसमानों का दूल्हा। हजरत मोहतरम उसी के लिए डेकोरेशन है जमाने में, उसी के लिए क्रिएशन है जमाने में, उसी के लिए पैदाइशें हैं, उसी के लिए जनाबे वाला इस दुनिया का डेकोरेशन है। वो महबूब हजरत ईसा तशरीफ ला और हजरत ईसा ने आखिर में कहा इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वही महबूब आ रहे हैं, अब कोई और नबी नहीं आ रहा है, वो मोहम्मद आ रहे हैं। आसमानों में अहमद है जिनका नाम, धरती के पर्दे पे मोहम्मद है उनका नाम, अब वो तशरीफ ला रहे हैं धरती के पर्दे पर। और हजरत ईसा की इस गुड न्यूज के बाद मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए, जनाब वाले मक्के में तशरीफ ले आए, वो हजरत आमिना के घर तशरीफ ले आए रसूल इनकलाब की हैसियत से। जब वो नबी आए तो जनाबे वाला वो हुआ जो जमाने में कभी नहीं हुआ। मुस्तफा जब तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए आए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नूर ऐन की शादी है, मुस्तफा का जिक्र करो, दूल्हा का बयान है तो दूल्हा का बयान करो। वो मुस्तफा चूंकि दूल्हा है इसीलिए मुस्कुराते हुए आए। धरती के पर्दे पे जो भी आया वो रोते हुए आया, हम भी आए तुम भी आए रोते हुए। अगर इंसान नहीं रोया तो अम्मा बाप ही रोने लगते कि बच्चा रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, इसे इधर करो उधर करो, मारो पीटो, कभी पीठ पे कभी हाथ पे, कभी जनाबे वाला पाँव ऊपर को करो कि हाथ नीचे को करो कि रो नहीं रहा है बच्चा। और जैसे ही पता चला बच्चा रो नहीं रहा है तो घर वाले ही रोने लगते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा रोया क्यों नहीं। मगर जनाबे वाला धरती के पर्दे पे सब रोते हुए आते हैं। एक अकेला दूल्हा है पूरी दुनिया का जो मक्के की जमीन पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाया तो रोते हुए नहीं बल्कि आमिना की आगोश में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया। आमिना के लाल मुस्कुराते हुए आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए आए, रसूल इनकलाब मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए।